हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। करंट वाली श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे हम नया प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। और आप लास्ट तक बने रहिए और अगर अच्छा लगे या आपके लिए उपयोगी लगे तो अपने सगे संबंधियों को शेयर करते रहिए। चलिए, करंट अफेयर की क्लास है। पहला प्रश्न है, सीडैक ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, उसका नाम क्या है, रुद्र, लॉन्च किया। कह रहा है सीडैक ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, उसका नाम क्या है, रुद्र, लॉन्च किया। रुद्र नाम से लॉन्च किया क्या, भारत का स्वदेशी पहला सर्वर। और किसने लॉन्च किया है, सीडैक ने। आइए सीडैक की बात कर लेते हैं। सीडैक का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पूरा नाम क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। स्थापना 1988 और मुख्यालय कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है, पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस। पुणे आपको पता होगा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आ जाइए, सीडैक के बारे में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीडैक पुणे ने ही 1990 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था, परम 800, जिसका नाम क्या था, परम 800 बनाया था। किसने बनाया था, सीडैक पुणे ने। सीडैक पुणे ने 1990 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था और उसी ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर बनाया, इसका नाम क्या दिया गया, रुद्र। आगे आइए, पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी होता है, पीएनबी प्राइड ऐप लॉन्च किया, ठीक है। पीएनबी प्राइड ऐप लॉन्च किया किसके लिए, जो पीएनबी के कर्मचारी थे, दिव्यांग थे, ठीक है। देखिए, हैंडीकैप को अब हम उसे स्वच्छ शब्दों में क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड ऐप लॉन्च किया, ठीक है। अब आ गई पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1894 में, 1994 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 1894 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। आपको पता होगा अधिकांशतः बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, लेकिन पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मल्लिकार्जुन राव। पीएनबी के सीएमडी, पीएनबी के सीईओ और एमडी कौन है, मल्लिकार्जुन राव। अगला प्रश्न है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया, पणजी, गोवा में। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, पणजी, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है। और अब बात कर लेते हैं इसकी, तो कब आयोजन हुआ था, 10 से 13 दिसंबर 2021 को। आयोजन कब से हुआ, 10 से 13 दिसंबर 2021 को। और यह संस्करण कौन सा है, 7वां संस्करण। कौन सा है, 7वां। अगर 7वां संस्करण है तो आपको पता हो जाएगा कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, 2015 से। शुरुआत कब से की गई, 2015 से। और कहाँ से, नई दिल्ली से। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पहला अहर्बल महोत्सव का आयोजन हुआ या आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में पहला अहर्बल महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव, अहर्बल महोत्सव। किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किस चीज के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो बात कर लेते हैं अहर्बल जलप्रपात। अहर्बल महोत्सव मनाया गया है तो अहर्बल जलप्रपात है, जिसे हम कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि अहर्बल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे आ जाइए, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021, 5वां
हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया कहाँ पे? आबू धाबी। और आपको पता होना चाहिए आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी, जहाँ पे आयोजन हुआ किस चीज़ का? 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021। आ जाइए देखते हैं कब हुआ। 4 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ था और यह संस्करण कौन है? 5वां। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी थीम है। थीम क्या है? इंडियन ओशियन। थीम ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक, ट्रिपल ई, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक। इकोलॉजी मीन्स आपका पारिस्थितिकी होता है, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, और एपिडेमिक, अब एपिडेमिक से आप परिचित हो गए हैं। एक एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। आइए देखिए, एपिडेमिक का मतलब महामारी। और आप यह ध्यान रखिएगा कि महासागरों में केवल हिंद महासागर ही है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा हुआ, इंडियन ओशियन। चलिए फ्रेंड आगे का प्रश्न देखते हैं। भोपाल में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। भोपाल में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। कब किया गया था? 22 से 26 दिसंबर 2021 को। कब किया गया आयोजन? 22 से 26 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे किया गया? भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, आगे चलिए। किस लिए मेला लगाया गया था? वनों से जुड़े उत्पादों और इनसे जुड़े लोगों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलवाना, यानी कि जो वन से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनको अच्छे तरीके से मार्केट में उपलब्ध कराया जाए और उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को जो मार्केट में लेके आ रहा है उसको उचित मूल्य दिया जाए। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया और यह इसका संस्करण यानी कि एडिशन कौन था? 97वां, 97th एडिशन था। और आयोजन कब से किया गया? 25 से 30 दिसंबर 2021 को। आयोजन कब किया गया? 25 से 30 दिसंबर 2021 को। और कहाँ पे? स्थान का नाम ग्वालियर। तो आपको पता होगा ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में ही है और पहले बताया था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया 25 से 30 दिसंबर 2021 को और इसका एडिशन क्या था? संस्करण 97वां। आगे चलिए, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है उन्होंने इसको मंजूरी दी है। किसको? किस परियोजना को? केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। परियोजना का पूरा नाम क्या है? केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे और उस कैबिनेट जो मंत्रिमंडल बनाया गया था कुछ लोगों का, उसने यूपी और एमपी के बीच 2 नदियों की जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी। एमपी और यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच जो नदियां हैं केन और बेतवा, इन दोनों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दिया गया। इनको आपस में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया और स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया और यह कब किया था? 11 दिसंबर 2021 को सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से किया। कब? 11 दिसंबर 2021 को। आगे कह रहा है किस 4-5 नदियों को जोड़ेगी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। इन नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा किस परियोजना के तहत? सरयू नहर परियोजना के तहत। अगला और लास्ट प्रश्न है, यूपी सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया। और आपको पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस था। उन्हीं के जन्मदिवस पर ही यह योजना शुरू की गई है
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना। इसमें होगा क्या, उस दिन जो 25 दिसंबर को था, 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटा। और उनका कहना है कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीजी और जितने भी एमटेक, बीटेक जो भी तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। उनका अंक जो है 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म हुआ और आप लास्ट तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।